यू कैन चेंज फ्रेंड्स नॉट इवन नेबर्स, यानी आप अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी को नहीं। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये लाइंस तो आपको याद ही होंगी जो उन्होंने चाइना और पाकिस्तान के लिए कही थी। क्यों? क्योंकि आप तो जानते ही हैं, एक तरफ से पाकिस्तान तो दूसरी तरफ से चाइना इंडिया के लिए मुश्किलें पैदा करता रहता है, जिससे आए दिन बॉर्डर इश्यूज क्रिएट होते रहते हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान और चाइना के बीच दोस्ती मजबूत हो रही है, उसे देखते हुए इंडिया के लिए दोनों देशों से खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब सवाल ही उठता है कि इंडिया इस दो तरफा खतरे से कैसे सामना करेगा? क्या हम इतने कैपेबल हैं? दोस्तों, इसका आंसर मैं दूं तो हाँ, हम बिल्कुल कैपेबल हैं, क्योंकि आज हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके हम न सिर्फ चाइना और पाकिस्तान से आने वाले खतरे का डट के सामना कर सकते हैं, बल्कि इंडिविजुअली दोनों देशों को एग्रेसिवली जरूरत पड़ने पर मात भी दे सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंडिया के हम उन 3 सबसे मोस्ट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की बात करेंगे जो इंडिया को जियोपॉलिटिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ इंडिया की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को भी बनाए रखते हैं। तो आप एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों के लिए कि नए शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले लोग सोचते हैं कि 7 दिन में उनका पैसा डबल हो जाएगा, बट अब ये तो खैर ख्याली पुलाव है। 7 दिन में पैसा डबल तो नहीं हो सकता, लेकिन IAS IPS एग्जाम की तैयारी कर रहे लर्नर्स के लिए अनअकैडमी लाया है 7 दिन की फ्री ट्रायल ऑफर फ्रॉम 1 to 3 मार्च। जी हाँ, यदि अभी तक आप सोच रहे हैं कि UPSC की तैयारी मैं कल से पक्का शुरू कर दूंगा, तो अनअकैडमी ने आपके सारे बहानों को अब खत्म कर दिया है। इस 7 दिन के ट्रायल के थ्रू आप भारत के सर्वश्रेष्ठ UPSC एजुकेटर्स की पेड क्लासेस का फ्री एक्सेस ले सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्लासेस को आप डेफिनेटली एनरोल करें, नीचे लिंक है, जरूर इसको सब्सक्राइब कर लेना। खैर, अब अपन आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इंडिया के सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है। ये स्टेट भारत के बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कंपैरिजन में ज्योग्राफिकली सबसे बड़ा स्टेट है, जिसकी अपनी एक जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये न केवल सालों से चाइना की नापाक हरकतों को रोकता आया है, बल्कि इकोनॉमिकली भी इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब वो इम्पोर्टेंट रोल कौन से हैं, आइए समझते हैं। देखिए, अगर आप मैप पर अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे तो उसके सबसे ईस्टर्न हिस्से में आपको नैमपोंग नाम की एक जगह मिलेगी जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। देखने में भले ही ये जगह आपको काफी मामूली सी नजर आए, बट ये इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकली इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में काम करती है। यानी इंडिया और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान के देशों के बीच होने वाले व्यापार के लिए ये जगह एक महत्वपूर्ण कड़ी का रोल प्ले करती है। इससे इंडिया के आसियान देशों के साथ न केवल इकोनॉमिक रिलेशन बूस्ट होते हैं, बल्कि इन देशों में इंडियन इन्फ्लुएंस भी बढ़ता है, जो चाइना को काउंटर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश के वेस्टर्न हिस्से में मौजूद तवांग रीजन भी ठीक वैसे ही काम करता है जैसे इंडिया और आसियान देशों के बीच नामपोंग काम करता है। ये वही एरिया है जहां 2022 में इंडिया और चाइनीज आर्मी के बीच क्लैशेस हुए थे। तवांग भूटान से लगा हुआ क्षेत्र है। ये भूटान के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तवांग वाले हिस्से से न सिर्फ गुवाहाटी से डायरेक्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश हो सकता है, बल्कि तिब्बत से भी क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसे ऐसा समझ सकते हैं कि अगर इंडिया चाहे तो वो तवांग से तिब्बत तक रोडवेज को डेवलप करके वहां अपनी रीच बढ़ा सकता है। और ऑब्वियस सी बात है, जहां इंडिया का सिक्का चलता है वहां चाइनीज माल नहीं बिकता। यानी तिब्बत पर इंडिया का कंट्रोल वहां पर चाइना के कंट्रोल को कम कर देगा। अपनी इंपॉर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन के अलावा तवांग अपनी बेमिसाल खूबसूरती, जी हाँ, बौद्ध मठों और वैली ऑफ 100 लेक्स के लिए भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, बर्फीले पहाड़ और हरी भरी वादियाँ टूरिस्ट का मन मोह लेती है। यानी टूरिज्म के लिहाज से भी ये काफी वेल रिच डेस्टिनेशन है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में मौजूद इन सभी जियोपॉलिटिकल पोजीशन के एडवांटेज की वजह से चाइना की इस प्रदेश को लेकर हमेशा से गलत अप्रोच रही है। वो यहाँ पर कब्जा कर न केवल भूटान और साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है, बल्कि इंडिया से वॉर पोजिशनिंग में भी बढ़त हासिल करना चाहता है। क्योंकि लास्ट चाइना वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश मेनलैंड चाइना, जहाँ इसकी सबसे ज्यादा आबादी रहती है, उसके कितना करीब है। यहाँ से दागी हुई एक मिसाइल से आधा चाइना साफ हो सकता है। इसलिए ये चाइना के लिए खतरा और इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली और वॉर टेक्टिक्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। इवन आपको बता दूं कि इसी अरुणाचल प्रदेश के लिए चाइना ने 1962 की जंग भी लड़ी थी। कहा जाता है कि 1962 वॉर के टाइम पर अनऑफिशियली चाइना की लीडरशिप ने इंडिया को यह कहा था कि अगर इंडिया उन्हें नेफा यानी अरुणाचल प्रदेश दे देते हैं तो वो चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन से पीछे हट जाएंगे और वहां पर वॉर खत्म हो जाएगा। लेकिन इंडिया ने इस डील को एक्सेप्ट नहीं किया। इसी से आप समझ सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। इसी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ 10 एला टनल प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पर तवांग के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी को इंश्योर कर देगा। इसके अलावा इंडिया, तिब्बत, चाइना, म्यांमार
बॉर्डर से कनेक्ट करने वाले 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हो या फिर द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किए गए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इन सारे प्रोजेक्ट्स के थ्रू इंडिया चाइना को काउंटर कर रहा है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश जहां इंडिया को चाइना से लैंड बॉर्डर के थ्रू प्रोटेक्ट करता है, वहीं लक्षद्वीप इंडिया को अपने सी बॉर्डर्स की तरफ से आने वाले थ्रेट को कम करता है। ये भी इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकली काफी महत्वपूर्ण लोकेशन है। 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ इंडिया का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है, जो अरब महासागर यानी वेस्टर्न इंडियन ओशन में डूबे हुए चागोस लक्षद्वीप पहाड़ी का हिस्सा है, जिसमें 12 एटोल, 3 रीफ्स और 5 जलमग्न यानी डूबे हुए आइलैंड्स हैं। अगर इंडिया के मेनलैंड से इसकी पोजीशनिंग की बात करें तो ये केरला से करीब 400 किलोमीटर दूर है। लक्षद्वीप इंडिया के लिए इसलिए क्रूशियल भी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से चाइना स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के तहत इंडिया के पड़ोसी देशों में अपने सैन्य अड्डे स्थापित कर इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, मालदीव, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट हो या फिर जिबूती, यहाँ पर इन्फ्लुएंस कायम कर हिंद महासागर में अपना दबदबा कायम कर रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ लक्षद्वीप अपनी परफेक्ट जियोपॉलिटिकल पोजीशन के साथ इंडिया को चाइनीज थ्रेट से काउंटर करने में मदद करता है। यहाँ 2010 में बना कोस्ट गार्ड और 2012 में बनी नेवी बेस ने कहीं न कहीं चाइना की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इवन जब मालदीव्स में चाइनीज इन्फ्लुएंस सरकार सत्ता में आई और इंडिया से मालदीव्स की टसल बढ़ी, इसके जवाब में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड में 2.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप के निर्माण किए जाने का आदेश दिया। और ये आदेश ही नहीं दिया बल्कि साफ साफ चाइना और मालदीव्स की गवर्नमेंट को संदेश भी दिया कि इंडिया पीछे हटने वालों में से नहीं है। इस एयर स्ट्रिप की दूरी कोची नवल बेस से काफी कम है, जिससे यहाँ पर हमारे सोल्जर्स आसानी से कम समय में पहुँच सकते हैं। कल की डेट में अगर चाइना इंडिया के पड़ोसी देशों के कोस्टल रीजन का इस्तेमाल कर हमारे खिलाफ कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगा तो उस कंडीशन में भारतीय सेना लक्षद्वीप से ही उसे रोक सकती है। इसके अलावा लक्षद्वीप के जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को अगर समझें तो अरेबियन सी में होने वाले प्रिंसिपल ट्रेड रूट जो गल्फ कंट्रीज को ईस्ट एशियन कंट्रीज से जोड़ता है, इस रूट पर लक्षद्वीप की परफेक्ट पोजीशनिंग की वजह से यहाँ से होने वाले हर ट्रेड पर अपनी नजर रखता है और शिप्स के लिए कमांडर की भूमिका भी निभाता है। इवन इंडिया जो क्वाड का मेंबर है, जिसका मुख्य उद्देश्य इंडो पैसिफिक ओशन में ट्रेड रूट की सुरक्षा को इंश्योर किया जाना है, ऐसे में लक्षद्वीप की वजह से क्वाड कंट्रीज अपनी शिप्स की सुरक्षा के लिए कहीं न कहीं इंडिया पर डिपेंडेंट रहती है, क्योंकि यहाँ लक्षद्वीप न सिर्फ वेस्ट एशिया से निकलने वाले शिप की निगरानी करता है बल्कि उन्हें सोमालियन समुद्री लुटेरों से भी बचाता है। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंडिया सुपर पावर की तरह इमर्ज कर रहा है, दुनिया भर की पावरफुल कंट्रीज और साथ ही साथ रीजनल कंट्रीज भी इंडिया के साथ हाथ मिला रही हैं। ऐसे में लक्षद्वीप इन देशों के नेवल फोर्सेस के साथ ट्रेनिंग एंड कोऑर्डिनेशन का हब भी बन सकता है। इसके अलावा लक्षद्वीप में मौजूद इंडिया की मिलिट्री बेसिस ने जहां चाइनीज इन्फ्लुएंस मालदीव्स की गवर्नमेंट को करारा झटका दिया है, वही हमारे पीएम मोदी जी ने लक्षद्वीप की सिर्फ एक ट्रिप के थ्रू मालदीव्स की पूरी इकोनॉमी को भी हिला कर रख दिया है, जिसकी वजह से आज मालदीव्स को एक पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है। गवर्नमेंट के द्वारा लक्षद्वीप में लॉन्च 1150 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से साफ पता चलता है कि इंडिया के लिए जगह वॉर टैक्टिक्स में जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली भी है। दोस्तों, अगर अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के बाद अगर इंडिया को सर ऊंचा रखने की कोई वजह देता है तो वो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडियन ओशियन में बंगाल की खाड़ी के साउथ ईस्ट में स्थित 572 छोटे छोटे आइलैंड्स का एक समूह है। ये आइलैंड्स इंडिया को कई जियोपॉलिटिकल एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। इनकी वजह से ही इंडियन ओशियन से लेकर पैसिफिक ओशियन तक ट्रेड कर पाने का डोमिनेंस अपने आप बढ़ जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये आइलैंड साउथ ईस्ट एशिया के बहुत करीब लोकेटेड है, जिससे इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूती मिलती है। दोस्तों, एक्ट ईस्ट पॉलिसी बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का एक ऐसा एफर्ट है जिसमें वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशन को मजबूत करते हैं। ये पॉलिसी इंडो पैसिफिक रीजन के बहुत से देशों के साथ रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए यूज की जाती है। साथ ही इस पॉलिसी की मदद से इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन में चाइनीज इन्फ्लुएंस को भी कम करता है। इसके अलावा इन आइलैंड्स की करेक्ट जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग चाइना की नींदें उड़ा कर रखती है। वो इसलिए क्योंकि ये आइलैंड्स मलाक्का स्ट्रेट से काफी नजदीक है। मलाक्का स्ट्रेट जो इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है, यहाँ से दुनिया के 60% समुद्री व्यापार होता है। साथ ही चाइना का मैक्सिमम में एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन भी इसी रास्ते से होता है। ऐसे में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का मलाक्का स्ट्रेट से करीब होने की वजह से चाइना को हमेशा डर सताया रहता है कि कहीं न कहीं वॉर की कंडीशन में इंडिया उसके इस इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट को ब्लॉक न कर दे, क्योंकि अगर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन में इंडिया ने व्यापारिक मार्ग को ब्लॉक किया तो उस कंडीशन में चाइना का
सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से अंडमान और निकोबार न सिर्फ इंडिया के साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशन को मजबूत करता है, बल्कि दूसरी तरफ अपनी सिक्योरिटी अश्योर करके चाइना को डराए रखता है, ताकि चाइना को भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना पड़े। इंडिया इन आइलैंड्स के लिए कितना सीरियस है उसका अंदाजा आपको इंडियन गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई 72,000 करोड़ की ग्रेट निकोबार विकास योजना, जी हाँ, इससे पता चल जाएगा। इस परियोजना में एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक बिजली संयंत्र और एक टाउनशिप कॉम्प्लेक्स बनाने के साथ यहाँ गवर्नमेंट एक मिलिट्री बेस भी बनाने की तैयारी कर रही है, जिसे स्पेशली इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे इंडिया की वो कुछ जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस जिन पर इंडिया का कंट्रोल उसे न सिर्फ चाइना के थ्रेट को काउंटर करने में मदद करता है, बल्कि साथ ही साथ ये लोकेशंस इंडिया के रीजनल कंट्रीज के लिए पावरफुल एलाइज के रूप में भी पेश करते हैं। यही नहीं, ये लोकेशन इंडिया को जियो इकोनॉमिक बेनिफिट भी प्रोवाइड करते हैं। इन्हीं लोकेशंस की वजह से आज इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में एक नई सुपर पावर बनकर सामने आया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम नॉर्थ इंडिया में मौजूद उन 3 मेजर जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की बात करेंगे जो इंडिया को नॉर्थ की तरफ से आने वाले थ्रेट से सिक्योर करता है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट।